सबमिट तक भी, कल सबमिट भी हो गया था बटन। ठीक है। तो आज अपन शुरुआत करते हैं कहाँ से? ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने से, है ना। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है? जैसे आप जब किसी भी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, कहीं आपने देखा होगा, उस पर क्लिक करने पे एक लिस्ट ओपन होती है और उसके अंदर कई सारे हमको एलिमेंट्स मिलते हैं ना, उनमें से कोई एक अपन क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो होती है ड्रॉप डाउन लिस्ट, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे अगर सपोज दैट एक्सेल अपन ओपन करते हैं, इसके अंदर मिल जाएगा अपने को वेबसाइट पे ना, कोई भी वेबसाइट के ऊपर, जैसे ये ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जनरल लिखा हुआ है। जैसे आप जब क्लिक करते हो तो एक लिस्ट खुलती है हमारे सामने कहीं बड़ी सी, तो ये लिस्ट कैसे क्रिएट होती है ना। तो अगर आपको वेब पेज के ऊपर एक लिस्ट दिखानी है तो वो अपन क्रिएट करेंगे, है ना। तो देखिए, एक फाइल बनाते हैं आज अपना 6th डे, है ना, day6.html एक फाइल बना लेते हैं। तो सबसे शुरुआत में करेंगे क्या अपन, अपना पहले बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अपन पढ़ क्या रहे हैं उसकी हेडिंग डाल देते हैं। यहाँ लिख देते हैं अपन H1 H3 के अंदर अपन बना रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट, है ना। प्रीव्यू अपन ओपन कर लेते हैं, नई प्रीव्यू दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए, लिस्ट बनाना है तो हमको कौन कौन से टैग लगेंगे पहले वो समझ लेते हैं अपन, ठीक है। अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट है क्या, और ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑल्सो कॉल्ड सिलेक्ट मेन्यू, है ना। सिलेक्ट का एक मेन्यू होगा, लेट द यूजर चूज वन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। जैसे अपन कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहां पर एक मेन्यू दिया जाता है और फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपन सिलेक्ट करते हैं ना कि ये वाला चाहिए, ये वाला ऑर्डर करना, ये वाला ऑर्डर करना, वही सेम चीज है ना। तो आपको करना क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एक लेबल क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, या लेबल तो बाद में बना लेंगे अपन। सबसे पहले अपन सिलेक्ट टैग का यूज करेंगे। तो सिलेक्ट मतलब क्या हो गया, ऑप्शन देगा अपने को लिस्ट का, तो एक सिलेक्ट टैग बनाएंगे और सिलेक्ट टैग का यूज करके अपन क्या लिखेंगे उसके अंदर, अपना जो भी नेम देना है अपन वो दे देंगे, ठीक है ना। तो मैंने नेम क्या दे दी, जैसे कंट्री, ये नेम किसको जाएगा पता है ना, ब्राउजर को हमारे, कि ब्राउजर को पता चलेगा कि हम क्या लिख रहे हैं, नेम में कंट्री लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या देना है, ऑप्शन लेना है। तो ऑप्शन लेना है तो ऑप्शन के अंदर अपने को वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर एक वैल्यू देंगे अपन और जो भी वैल्यू वो यहाँ लिखी जाएगी अपनी, ठीक है ना। सर्वर को क्या वैल्यू जाएगी, इंडिया, जब इंडिया पे सिलेक्ट होगा ऑप्शन के अंदर, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, यूएसए, यूएसए पे टिक करेंगे तो वैल्यू यूएस जाएगी। फिर ऑप्शन के अंदर जब यूके को सिलेक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, यूए। तो मतलब दो ही इसके अंदर टैग, मैंने कौन सा, एक सिलेक्ट और एक कौन सा, ऑप्शन, है ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्या, सिलेक्ट टैग, तो देखिए सिलेक्ट टैग लगाने से हुआ क्या, मेरे पास एक लिस्ट आई खाली सी, ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे रही, और हमको यहाँ पर नेम देना है। तो इसका नेम क्या दे दिया जाए, नेम दे देते हैं अपन इसको, अपन बना क्या रहे हैं, तो मैं कंट्रीज की एक लिस्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कंट्री, ठीक है, डन, इतना क्लियर है। और इसका अगर नाम, अब इसके अंदर जाएंगे अपन, ठीक है। इसके अंदर अपन चाहें तो उस टाइप से अब जो ऑप्शन है वो अपने को देने ही पड़ेंगे, तो ऑप्शन दे देंगे अपने जितने भी ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या देते हैं अपन, तो ऑप्शन दे देते हैं अपन 1। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर वैल्यू हम देखिए, यहाँ पर जो भी मुझे सिलेक्ट करना है वो मैं यहाँ लिखूंगा इस ऑप्शन टैग के अंदर। ये ऑप्शन जो टैग है वो सिलेक्ट टैग का चाइल्ड टैग है, इतना क्लियर है। सिलेक्ट टैग के अंदर ही लिखा जाएगा उसको, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया कंट्री में लिख दिया इंडिया, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया मैंने, भाई वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी ना। तो वैल्यू देखिए, जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो एक वैल्यू भी तो जानी चाहिए सर्वर को। तो यहाँ पर हम जाएगी क्या, इंडिया लिखा हुआ चले जाएगा, ठीक है। एक मैंने लिया यूएसए, तो यूएसए लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूएसए जाएगी वैल्यू सर्वर को। एक अपन ऑप्शन दे देंगे, कुछ भी लिख देते हैं, चाइना, ठीक है। तो वैल्यू क्या जाएगी हमारे सर्वर को, चाइना, इतना क्लियर है। तो ये अपन जब क्लिक करेंगे तो ये कंट्रीज की हमारे पास क्या आ जाएगी, एक लिस्ट आ जाएगी। बस जब क्लिक करेंगे यूएसए पे तो हमारे जो ब्राउजर है उसको वैल्यू क्या जाएगी, चाइना, ये वाली वैल्यू जाएगी, इतना क्लियर है। मतलब यूएस सेलेक्ट करेंगे तो यूएस वाली, चाइना सेलेक्ट करेंगे चाइना वाली, इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो वैल्यू ये नहीं जाती एक्चुअली, वैल्यू कौन जाती है, जो यहाँ लिखी होगी। जैसे अपन वैल्यू याद हो लिखी। तो मैंने कल बताया था आपको, जैसे यहाँ पर है ना, अपन मेल लिखते हैं, फीमेल लिखते हैं, जो भी हो तो वैल्यू जाती है ना, ये वाली वैल्यू नहीं जाती, वैल्यू कौन जाती है, जो वैल्यू के अंदर लिखी होती है, इतना क्लियर है। ये वैल्यू हमारे ब्राउजर को जाती है। तो
वैसे ही। तो आपको बस यहाँ से अपनी कंट्री जो भी होगी वो क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। ठीक है, तो ये तो अपन ने क्या बनी, लिस्ट बनी। एक अपन करते हैं काम, एक सिलेक्ट का भी ऑप्शन दे ही देते हैं। तो ऑप्शन के अंदर गए अपन, और यहाँ तो कुछ नहीं लिखते हैं, ऐसा एक अपन लिख दिया सिलेक्ट। ठीक है, दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ दिखाई देगा, और फिर इसमें से अपन सिलेक्ट करेंगे। आ रहा कुछ समझ में? जैसे पेज रिलोड हो रहा है तो क्या आएगा, सिलेक्ट, ऐसा आ जाएगा। बट यूजर तो ये सिलेक्ट भी सिलेक्ट कर सकता है, क्यों? तो अपन चाह रहे ये डिसेबल होना चाहिए ताकि इस पे क्लिक ना हो। तो फिर क्या करेंगे, देखिए इसके लिए अपन क्या करते हैं, फिर यहाँ पर ये जो वैल्यू जो सिलेक्ट आ रही है इसको अपन क्या करेंगे, ऑप्शनल बनाने के लिए, ऑप्शनल नहीं सॉरी डिसेबल्ड करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को क्या, डिसेबल्ड। तो ये वाली चीज डिसेबल्ड होनी चाहिए, तो इसमें एक एट्रीब्यूट का यूज करेंगे अपन, क्या कर देंगे, डिसेबल्ड। तो उससे क्या हो जाएगा, ये देखिए अब सिलेक्ट नहीं होगा। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। इतना क्लियर है? अब इनमें से आपको रिलोड करते हैं अपन, ये देखिए बस के अंदर सिलेक्ट आना चाहिए, वो तो बता रहा है आपको, वो हाईलाइट नहीं है ये इस टाइप से आ रहा समझ में? तो ये अपन कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे हमको कुछ सिलेक्टेड में दिखाना है, अगर मान लो मैं चाह रहा हूँ डिफॉल्ट चाइना तो उसके अंदर रहना ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिलेक्टेड लिख देंगे। यहाँ पर जाके सिलेक्टेड लिखना है, मैं चाह रहा हूँ चाइना डिफॉल्ट सिलेक्टेड होना चाहिए, उसके अंदर एक तो होना ही चाहिए। ये देखो, अब मैं जब भी कुछ भी सिलेक्ट करूंगा और पेज जब वापस से रिलोड होगा तो ऑटोमेटिक क्या सिलेक्ट हो जाएगा उसमें, चाइना। इतना क्लियर है? तो ये अपन दिखा सकते हैं। कोई डाउट इसमें? क्या मैं अगर यहाँ पर सिलेक्टेड लगा दूं, अगर यहाँ पर, तो क्या होगा, तो देखिए ये वाला है, आ रहा समझ में? डन। तो देखिए सिलेक्टेड, हमने इसको रिलोड करते हैं अपने पेज को, तो ये सिलेक्टेड आ जाएगा। ठीक है ना, सेलेक्ट करने ये आएगा, फिर आपको ये वाला चाहिए, ठीक है ना। बट उसका कोई मतलब नहीं है, बाकी आप सेलेक्ट नहीं होगा, आ रहा समझ में? और अगर सेलेक्ट रहेगा तो कोई वैल्यू नहीं जाएगी उसको, सर्वर को वैल्यू हमेशा ही नीचे जाएगी। कुछ समझ में आ पा रहा क्या? कोई डाउट इसमें ऑनलाइन में? नहीं नो, नो सर, नो। है ना। तो आपको वही करना है कि सिलेक्ट टैग लगाना, उससे क्या हो जाएगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी, है ना। ठीक है, तो सिलेक्ट टैग का यूज करके अपन क्या करेंगे, पहले तो एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा अपने पास में सिलेक्ट टैग का यूज करने से, जिसके अंदर हमको नेम देना है, क्या कि हम क्या ले रहे हैं उसके अंदर, कंट्री लेंगे उस लिस्ट के अंदर। फिर हमको जितने भी लिस्ट के अंदर आइटम्स दिखाने हैं वो अपन ऑप्शन करके देते हैं, ठीक है। और ऑप्शन जो है सिलेक्ट टैग का चाइल्ड टैग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ऑप्शन की जो जो भी आपको वैल्यू देनी है वो दे देंगे, और डिस्प्ले क्या करवाना है वो यहाँ लिख देंगे। तो इस टाइप से आपका क्या क्रिएट हो जाएगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर जिसको आपको क्या दिखाना है, डिसेबल दिखाना है कि वो सिलेक्ट ना हो, तो उसके आगे डिसेबल लिख देंगे। और आप चाह रहे हैं कि जब पेज रिलोड हो तो कोई एक तो सिलेक्ट होना ही चाहिए, तो वो आप सिलेक्टेड में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा अपन कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ इंडिया सिलेक्टेड होना चाहिए, सो व्हाट, यहाँ से हटा के क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो इंडिया क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट सिलेक्ट में ही रहेगा। ये क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट में ही ड्रॉप डाउन चीजें होती हैं, वो कैसे, वो भी इसी टाइप से? नहीं, वो इससे नहीं बनेगी उसके लिए फिर एडवांस इसके अपने को टैग्स यूज करने पड़ेंगे। वो इसी अगर है ना, इंडिया में जाए तो स्टेट ज्यादा लाइक वो एडवांस सेलेक्टर, वो सिलेक्ट नहीं क्या बोलते हैं, टैग लगेंगे उसके अंदर। और तो ये वाला तो नॉर्मल सी लिस्ट है, ठीक है। अब देखिए इसी में आपको लेबल क्रिएट करना बता दूं, एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक कंट्री अपन लिख देते हैं, ये अपन ने लिखा। तो मैं चाह रहा हूँ जब यूजर इस पर क्लिक करे तो ये हाईलाइट होना चाहिए, ये फील्ड इनपुट बॉक्स है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, याद कीजिए क्या बताया था मैंने, लेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे अपन, लेबल। लेबल बनाने के लिए अपन लिखेंगे क्या, लेबल। और लेबल को नाम क्या दे दिया जाए अपन, और इसके अंदर
ठीक है ना। अपन आईडी दे देंगे ना यहाँ पर इसको, है ना। तो लेबल का नाम क्या दे दिया जाए, कंट्री दे दें, कंट्री का। ठीक है। और फिर यहाँ पर अपन लिख देंगे अपनी कंट्री, एंड उस आईडी को यहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ लिख देते हैं अपन कंट्री, ठीक है। अब मैं इस पर टिक करता हूँ, देखिए हाईलाइट हो रहा है, अलग ही दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करने में। तो आप ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। कुछ डाउट है क्या इसमें? नो सर। आईडी का यूज क्या होता है? आईडी का यूज, आईडी मतलब जैसे आप किसी भी चीज को जब टारगेट करना चाहें, वहां पर आप एक आईडी क्रिएट करके टारगेट कर सकते हो, है ना। तो आईडी अपन ने बनाई है, अब इस आईडी से जिन जिन को भी टारगेट करना है वो उसके अंदर यूज करेंगे अपन आईडी का। मतलब एक आईडी से किसने कर सकते हैं ना अपन। फिर वैसे अपन सीएसएस पढ़ेंगे तो क्लासेस बनानी पड़ेगी, पर आईडी से अपन कई सारी चीजों को भी टारगेट कर सकते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आगे चले इसके अंदर। तो एक जैसे लैंग्वेजेस का इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, अब इसको कैसे बनाएंगे अपन। देखिए इसके अंदर किया क्या गया है, एक लैंग्वेज, चूज अ लैंग्वेज है ना, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, और आपको लैंग्वेज कौन कौन सिलेक्ट करनी है, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच। तो ये अपने को बनाना है और एक सबमिट बटन बनाना है। तो एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं एक छोटा सा फॉर्म के अंदर, है ना। यहाँ पर यूज करते हैं अपन किसका, फॉर्म टैग का। एक्शन अभी हटा देते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पर अपन एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं, और लेबल का नाम क्या रख देंगे, वो रख देते हैं अपन लैंग्वेज, है ना, चलेगा, लैंग्वेज। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे क्या, चूज लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, अपने को लैंग्वेज सेलेक्ट करनी रहेगी बस। फिर क्या करेंगे अपन, एक काम करते हैं इसी के अंदर ही बना दो क्या, तो ये नहीं देना पड़ेगा अपने को, है ना, ठीक है, चल जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे अपन, सिलेक्ट टैग लगाएंगे, नेम क्या दे देंगे अपन, लैंग्वेज, क्योंकि अपन दे क्या रहे हैं, लैंग्वेज, है ना, तो नेम दे दिया लैंग्वेज। आईडी तो देनी नहीं है अपने को, लेबल के अंदर ही है अपन ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पहला ऑप्शन क्या दें, सिलेक्ट लैंग्वेज, तो सिलेक्ट दे दूँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, दूसरा, नहीं नहीं नहीं, सिलेक्ट नहीं, सिलेक्ट के अंदर तो कुछ दिखाना नहीं है अपने को। सिलेक्ट के अंदर अपन ऑप्शन में सिलेक्ट देंगे, है ना। यहाँ क्या लेंगे अपन, ऑप्शन, वैल्यू क्या दें अपन, पहले तो वही कुछ नहीं, ब्लैंक वाला रखते हैं, और इसमें लिखेंगे क्या, सिलेक्ट, ठीक है ना, सही है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगेन सेकेंड ऑप्शन देना अपने को, तो सेकेंड ऑप्शन के लिए क्या कर देंगे अपन, हिंदी ऑप्शन दे देंगे, और सर्वर को वैल्यू भी ये जाएगी, वो वाली, ये वाली वैल्यू जाएगी सर्वर को, कि ये वाली जाएगी, वैल्यू वाली, ये वाली है ना, वैल्यू वाली, ठीक है। वैल्यू। फिर उसके बाद ऑप्शन एक इंग्लिश, चलेगा। अरे यार सर्वर ईएनजी को क्या समझेगा, पूरा इंग्लिश लिखना पड़ेगा ना अपने को, लेकिन ये परफॉर्मेंस यूज होगा। हाँ, ऑप्शन और क्या, फ्रेंच, ठीक है, यहाँ पर FRENC, ठीक है, ये हो गया। अब सिलेक्ट कर, बट अभी सिलेक्ट तो ये भी होगा, बट हमको क्या करना है, इसको डिसेबल करना पड़ेगा, डिसेबल, ठीक है, ये डिसेबल हो गया। बट हम चाह रहे हैं कि इंग्लिश तो डिफॉल्ट सिलेक्ट होना चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्टेड लिखना पड़ेगा, सिलेक्टेड से वो इंग्लिश तो डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा, फिर आपकी चॉइस, आपको हाँ वो तो हो जाएगा, ये टारगेट हो जाएगा। इतना क्लियर है, क्योंकि हमने लेबल के ऐसे कनेक्ट कर रखा है ना इसको, क्लियर है इतना, ऐसे अपन यूज करेंगे, ठीक है। इसको डिसेबल्ड पूरे को हटा दे तो क्या होगा? क्या चीज, अगर वो डिसेबल्ड हटा दे वहां से हाँ 16th लाइन में से, हाँ हाँ, तो फर्क क्या पड़ेगा? क्योंकि हमने इंग्लिश सिलेक्ट कर रखा है तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश सिलेक्ट होगा, तो उसमें डिसेबल्ड का क्या काम है? डिसेबल्ड का क्या काम है ऐसा, या अच्छा डिसेबल्ड जैसे अपन ने नहीं लगाया 2 मिनट के लिए, है ना, ठीक है। तो होगा क्या कि यूजर, अच्छा सॉरी ऊपर वाले, अच्छा उसी में कर देता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या, यूजर इसको भी सिलेक्ट कर सकता ओके है ना, और डिसेबल करने से क्या ये सिलेक्ट नहीं होगा, देखिए क्लिक नहीं हो रहा है, देख रहा है, या इसमें ये क्लिक हो रहा है, तो ऐसा करेंगे इसे, ठीक है। ओके इसको फॉर्म टैग के अंदर डाल देते हैं ना पूरे को अपन, है ना,
ठीक है, Yes, sir. कुछ डाउट है क्या इतने में? No, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सबमिट का बटन बना देते हैं अपन। तो कंट्री और लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, और सबमिट बटन के लिए क्या करेंगे अपन, लेबल से बाहर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, सबमिट बटन किससे अपन सबमिट लिखेंगे, नहीं सर, Maybe टैग लगाना सबमिट अभी बताया नहीं था क्या मैंने, सबमिट बताया टैग था वो इनपुट टाइप। अच्छा इनपुट का टाइप सबमिट करके बताया था मैंने, ठीक है। चलो, तो सबमिट अपन ने लिखा, तो टाइप अपन क्या कर देते हैं सबमिट, और उसकी वैल्यू भी क्या जाएगी सर्वर को सबमिट, ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा नीचे लाने के लिए आपको उसको, ठीक है, डन, ये बन गया। कुछ डाउट है इसमें? No, एक sir. फॉर्म जैसा क्रिएट हुआ, कुछ दो ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसके अंदर अपने पास है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, डेट टाइम। Date type in HTML. In HTML, the date type is used with input tag to allow user select date using calendar. ठीक है ना, तो यूजर क्या कर सकता है, कैलेंडर से चूज कर, हाँ कैलेंडर से सिलेक्ट कर सकता है वो, है ना। मॉडर्न ब्राउजर्स में अपने को जो देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो क्या करना है अपने को, इफ यू आर रेफरिंग टू क्रिएट अ डेट इनपुट, द करेक्ट एलिमेंट इज द इनपुट टैग विद टाइप डेट, है ना। तो उसके अंदर अपने को टाइप क्या करना पड़ेगा, डेट करना पड़ेगा डेट के इनपुट के लिए, सही है। तो इनपुट तो लगाएंगे, बट उसका टाइप क्या कर देंगे अपन, डेट कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या करेंगे अपन, आपको नेम देना पड़ेगा कि क्या दे रहा है यूजर, ब्राउजर क्या समझे उसको, जो भी आप वैल्यू दे रहे हो तो उसको क्या समझेगा वो, डेट ऑफ बर्थ समझ जाएगा, ठीक है। और आईडी से वो तो कनेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। करें इसको ट्राई, तो देखिए करेंगे क्या। तो एक फॉर्म इसी में कर लो नीचे, कि नया बना दो, नया बना दो। ये फॉर्म में है, ये फॉर्म में क्रिएट हुआ है। हाँ ये तो फॉर्म फॉर्म में यही कर दो क्या, हाँ। ठीक है चलो, तो इसी में कर दो। तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे क्या, इनपुट का जो टाइप है वो अपने को क्या देना है, डेट देना है। तो ये दिखाई दे रहा है, अब डेट सिलेक्ट तो हो जाएगी, बट उसको वैल्यू क्या जाएगी सर्वर को, उसको नेम देना पड़ेगा ना, तो डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हैं अपन, इतना क्लियर है। तो वैल्यू कहाँ से जाएगी, यहाँ से, जो यूजर सिलेक्ट करेगा वो वैल्यू उसको चली जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं आज की डेट ले लेता हूँ, ये आ गया 15 इतना क्लियर है। दूसरी चीज कि अगर मैं जा रहा हूँ सिलेक्ट DOB ऐसा कुछ लिख देते हैं अपन, तो उसको लेबल के अंदर डाल देते हैं। तो एक लेबल बना लेते हैं अपन, LABEL, ये हटा देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन क्या, ठीक है। वो वाला ये लेवल स्टार्ट हो रहा है वो नीचे आया है, वो एंड हो रहा है, ठीक है, इसको अपन यहाँ पे कर दो। कुछ डाउट है क्या इसमें? तब इस पे क्लिक करेंगे No, तो टारगेट इसको करेगा, और आप जो भी डेट सेलेक्ट करना चाहते हो वो, ठीक है। अगर आपको पीछे की चाहिए तो यहाँ से अपन जो प्लेस होल्डर अगर बताया था वो क्या, वो एक बार रिपीट कर दो। प्लेस होल्डर जो रहता है वो क्या करता है आपका, जो पीछे अपने को बैकग्राउंड में लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई दे ना ब्लर सा, कि एंटर योर नेम लाइक, है ना, वो इनपुट टैग के अंदर जो अपन ने दिया था ये, है ना, ये प्लेस होल्डर्स, एंटर नेम एंटर पासवर्ड, है ना, वो लिखा हुआ ब्लर सा दिखता है अपने को, वो अपना Yes, प्लेस होल्डर होता है ना। इतना क्लियर है, उनमें से आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है ना। आ रहा समझ में, 1987 जून 17, तो वो डेट है, ठीक है। तो ऐसे आप डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ डाउट है इसमें? सर जैसे हाँ हमें डेट जो लिख के आ रही थी बाय डिफॉल्ट, उसकी जगह हमें कोई सी एक्स्ट्रा से डेट लिखनी है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? क्या लिखना है, जैसे कि इसको रिफ्रेश करके आप क्या जैसे करूँ, कि आपने रीसेट करूँ? 17 जून 1987 दिया, यहाँ पे DD और YYY आ रहा है, तो उसकी जगह हमें कोई सी एक्स्ट्रा से डेट लिखनी है फॉर एग्जाम्पल करके, तो वो कैसे लिखेंगे? मतलब बाय डिफॉल्ट कोई सी डेट डली हुई आ जाए, उनका ही कहना सर। अच्छा ऐसा, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसा नहीं होगा।
एक्चुअली इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते अपन, क्योंकि यहाँ पर फिर वो आपको इसका यूज करके नहीं देना है, वो नॉर्मल से फिर टेक्स्ट में देनी पड़ेगी अपने को, टेक्स्ट फॉर्म में, क्योंकि ये तो फील्ड इनपुट फील्ड है, यूजर जो इनपुट फील्ड डालेगा उसके लिए हो गए है ना। अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि आप चाह रहे हैं कि एक उसको चाहिए डेट देनी पड़ेगी, तो फिर मैं इसके अंदर क्या करूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा टाइप करता हूँ जैसे 29, नहीं वैल्यू दूंगा इसकी, नेम नहीं, तो फिर मैं एक वैल्यू देता हूँ, तो क्या लिख दूँ मैं यहाँ पर, वैल्यू तो ब्राउज़र में आएगी ना। हाँ वही तो, अब जैसे 15 कैसे लिखिए इसके अंदर, फॉर्मेट देख लीजिए आप, डेट मंथ ईयर 15 जैन, इसको कॉपी कर सकते हैं क्या आप, इस कर सकते हैं बॉक्स के बाहर से। कॉपी नहीं नहीं होगा, नहीं कर्सर ही होगा। दे रहा हूँ, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया जैसे क्या 15th ऑफ जनवरी 2026, तो ये वैल्यू अपन दे ऐसे सकते हैं, तो ये यहाँ तो नहीं दिखाई देगी, बट ब्राउजर को अगर कुछ यूजर सिलेक्ट नहीं करेगा तो डिफॉल्ट वैल्यू ये चली जाएगी, ओके अदरवाइज जो अपन लेंगे वो वाली जाएगी, तो ऐसा अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी वो डेट में तो क्योंकि डेट ऑफ बर्थ अपने को सिलेक्ट ही करनी है, खुद से देनी है, तो वो अपन दे सकते हैं वैल्यू। नहीं तो इसमें ये प्लेस होल्डर वाली चीज़ नहीं यूज़ कर सकते। डेट इसमें कैसे हो भाई, अगर ब्लैंक सा बॉक्स होता तो उसके अंदर ले सकते हैं ना अपन, हाँ, इसमें ले सकते हैं अपन। जैसे बाय डिफॉल्ट से ये डेट वाला दे रहा है, उसमें अगर हम प्लेस होल्डर लगा के अगर हम डेट लिख दें तो वो आ जाएगा। एक मिनट, आप कहना चाह रहे हैं सब प्लेस होल्डर लगा के देखें? इसमें डेट नहीं, वो इनपुट बॉक्स खाली नहीं है ना, खाली नहीं है ना वो, तो उसमें नहीं चलेगा वो, वही डिफॉल्ट वाला, तो वो जहाँ इनपुट ब्लैंक होते हैं ना वहां अपन कर सकते हैं ये चीजें, इनमें नहीं कर सकते, ये डिफॉल्ट चीज है, तो ये ऐसा कैसे लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, अब कुछ और भी चीजें हैं इसके अंदर, डेट के अंदर, पहले मैं उनको आपको समझा दूं, फिर इस पे आता हूँ टेक्स्ट एरिया पे, है ना। पूरा डेट से रिलेटेड काम अपन फिनिश कर लेते हैं, तो ये एक काम करता हूँ ना मैं, इसको इसके अंदर नहीं बनाता हूँ, इसको मैं अलग से आता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं अभी इसमें, तो मैं एक यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ H3 डेट एंड टाइम से रिलेटेड, है ना, तो कई सारी चीज़ें रहेंगी, ये तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हो गया आपका इतना इतना, है ना, ठीक है। टाइम डिटेल वाला है। नहीं ये नहीं, टाइम डिटेल नहीं हुआ है, तो आपने कई बार ये देखा होगा फॉर्म के ऊपर कि हमको एक लाइक कमेंट बॉक्स टाइप दिखता है, जिसमें अपन कमेंट्स लिख सकते हैं, है ना, देखा होगा, उस बॉक्स के अंदर अपनी जो भी कमेंट होगा या मैसेज होगा वो अपन क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे, टेक्स्ट एरिया का, तो टेक्स्ट एरिया टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ मल्टीपल टेक्स्ट इनपुट फील्ड इन अ फॉर्म, है ना, तो यहाँ पर हम मल्टीपल लाइन का एक इनपुट बॉक्स इन इनपुट फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, इट अलाउ यूजर्स टू एंटर लॉन्ग टेक्स्ट लाइक कमेंट मैसेज और डिस्क्रिप्शन को लिख सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो अपन करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम टेक्स्ट एरिया लगाएंगे अपना टैग, और उसके बाद जाना क्या चाहिए उसको, वैल्यू में एक मैसेज जाना चाहिए, तो उसका नाम दे देंगे, वैल्यू तो यूजर डालेगा ही सही, ठीक है, बट उसको क्या जाएगा, एक मैसेज जाएगा, ठीक है, तो नेम के अंदर वो लिख देंगे, उसका नेम तो देना पड़ेगा कि समझेगा उस चीज को जो दिया जा रहा है, तो वो समझेगा क्या है, मैसेज, और फिर कितने रो और कितने कॉलम में देना है वो आपको देना पड़ेगा, कितने रो और कितने कॉलम जोन में, तो वो अपन लिखेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए देखते हैं अपन, तो आ जाते हैं अपने फॉर्म पे, तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर इसी फॉर्म टैग के अंदर ही इसको यहीं पे ले लेते हैं वापस से अपन, ठीक है, इसको ठीक है, ये ऐसा रहने है ना। ओके, तो अब करना क्या है, अपने को टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो मैं एक काम करूँ यहाँ पे लगाता हूँ पहले तो क्या, एक
बी आर लगा दिया अपन ने। और टेक्स्ट एरिया के लिए करेंगे क्या अपन, तो टेक्स्ट एरिया के लिए अपन लिख देंगे यहाँ पर, क्यों ये लेवल कैसा इसका इधर उधर हो गया, थोड़ा सा उसको आगे कर लिया जाए, बी आर को भी आगे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं अपन क्या, टेक्स्ट एरिया, है ना। तो टेक्स्ट एरिया में सबसे पहले जाएगा क्या, सर्वर को एक मैसेज आएगा, आईडी भी हटा देते हैं अपन, ठीक है। और कितने रोज चाहिए मुझे उसके अंदर, तो रोज। अब एक काम करते हैं अपन, रो कितनी, 4 रो काफी रहेंगी, तो देखिए 4 रो का एक मुझे इनपुट बॉक्स आ जाएगा। और कॉलम कितने चाहिए अपने को, तो कॉलम्स को CLS से लिखेंगे। मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ 50 कॉलम, देखिए तो 50 मतलब अपन इसके अंदर कॉलम मतलब 50 कैरेक्टर लिख सकते हैं। मान लो मुझे 10 ही लिखना है, अब 10 लीजिए, 10 कितना बनेगा, मुझे 5 ही लिखना है कैरेक्टर, तो केवल यहाँ पर 5 ही में टाइप कर पाऊंगा कैरेक्टर। जैसे लिखा हमने 1 2 3 4। सर वो मेरे को लग रहा है साइज पर करने का नहीं। नहीं वो इसके ऊपर है शायद तक, ओपन इन ब्राउजर। तो रो कितनी हो गई अपनी, 4 हो गए, और कॉलम की विड्थ हो गई कितनी, 5, 1 2 3 4 5, सही, ये 5 कैरेक्टर आ जाएंगे। इतना क्लियर है, कुछ डाउट है क्या इसमें, तो 5 ये हो गए, 5 नहीं इसमें 6 दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली वो इस पे यहाँ पर जाएंगे, कितने हो गए अब, 5 ही है ना, 4 रो लिए 5 कॉलम, इससे मतलब 5 तो बहुत, इससे कम नहीं बनेगा, मतलब इतना तो मिनिमम उसको देनी पड़ेगी, मतलब ऐसा है। और देखो अब दिख रहा ना, तो उसकी कुछ मिनिमम दिखाई दे रही नीचे, अब 2 में 2 में, तो जैसे ही वो खत्म होगा तो वो ऑटोमेटिकली 2 में कर देगा, ठीक है ना। तो वो अपन कर सकते हैं, तो डिफॉल्ट कुछ लेगा उसका, तो मेरे हिसाब से 20 भी काफ़ी रहेगा अपने को, तो इतना काफ़ी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आपने जो भी कमेंट होगा वो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, टाइप कर देंगे। यहाँ पे जो भी आपका कमेंट है, टाइप जो भी जैसे ना, एक कमेंट लिख दिया अपन ने, आ रहा क्या समझ में, तो इस टाइप से अपन कमेंट लिख सकते हैं। कुछ डाउट है क्या इसमें ऑनलाइन में किसी को, नो सर। कृष्णा कुछ डाउट। सर आपने जब वो रोज इज इक्वल टू 5 करा था एंड कॉलम इज इक्वल टू 5, रोज इज इक्वल टू 4 एंड कॉलम 5 करा था, तो उसमें ज्यादा एलिमेंट स्टोर हो रहे थे रो वाइज, तो ऐसा क्यों हो रहा था? वो क्या होगा कि जब आप उस टेक्स्ट को लिख रहे हैं, है ना, या ठीक है, तो उसका इनपुट बॉक्स तो ठीक है उतने बड़ा, लेकिन जब ज्यादा टेक्स्ट लिखेंगे तो कॉलम की विड्थ 5 करता है वो मैक्सिमम। अब मैक्सिमम मतलब कुछ रहेगी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा क्या 10 लिख दिया, है ना। अब मैं चलता हूँ ब्राउजर के ऊपर, इसको करते हैं गो लाइव, तो अब मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर जैसे अंकित और एक कुमार लिख दिया अपन ने, ठीक है ना। कितने हो गए टोटल, 10। ये हो गए 5 5 10, ठीक है। अब जैसे ये, अब देखिएगा, अब मैं लिखते जा रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ, अब काउंट कीजिए, तो यहाँ से क्या हो गया है, अब कितने हो गए, 10 हो गए ना। ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट उसका एक नेचर है, इसको इंक्रीज करके देगा, दिखाई दे रहा है ना, है ना। बाकी जैसे फिर वो नीचे जाएगा तब वो कम करता है, तो 10 की लेंथ करेगा वो, है ना। वो कॉलम मतलब कि आखिरी में कितना होना चाहिए, तो वो यहाँ पर उसके लिए रहेगा, ठीक है। बाकी डिफॉल्ट है किसका फिक्स रहेगा, तो वो जितना होगा कि हमेशा बढ़ा के देगा वो। बाकी आप यहाँ पर जब उसको लिखते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक छोटा कर देगा, है ना। तो एक विद दी है अपन ने उसको, मैक्सिमम मैक्सिमम विद। हाँ रो बढ़ाना है, रो बढ़ाना है क्या, रो अपन बढ़ा लेते हैं, यूजर तो नहीं बड़ा लिख सकता है, वही तो, इसलिए फिर वो विद उसकी सेट कर दी कॉलम की, तो इससे एक तरीके से विद सेट हो रही है आपकी, ये मैक्सिमम 10 तक जाएगा उसके बाद वो, है ना। बाकी डिफॉल्ट है वो, इस टाइप से दिखाई दे रहा, वो यहाँ जैसे ही होगा तो फिर उसका 10 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो ये अपन कर सकते हैं इसको, 1 मिनट अपन ऐसा भी करते हैं, अगर इतना बड़ा काफी मेरे हिसाब से। आपने कई बार इसमें प्लेस होल्डर भी लगा हुआ देखा हो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता है ना कि आपको क्या लिखा जा रहा है, कोई चीज दी जा रही है, तो फिर उसमें अपन क्या लगा सकते हैं, प्लेस होल्डर लगा सकते हैं, हाँ वैसे ही कुछ है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक लगा देंगे प्लेस होल्डर, और मैं लिख देता हूँ क्या
enter योर कमेंट। तो ये दिख रहा है ना इस टाइप से। अब ये लिखा हुआ कुछ नहीं, वहां पर आपको अपना टेक्स्ट टाइप आ रहा है क्या समझ में? ऐसा भी लिख देंगे। तो एक प्लेस होल्डर लगा सकते हैं अपन। बाकी मैक्सिमम एक लेंथ सेट कर सकते हैं। आप पता है कि मैं चाह रहा हूँ कि यूजर केवल 5 ही कैरेक्टर डाल पाए, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसी टाइप से तो इसी में अपन एक और एट्रीब्यूट लगा दें, मैक्स में 10 कर देता हूँ, बहुत से बहुत। ठीक है ना? तो देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ उसके अंदर, वैसे आगे नहीं टाइप करने दे रहा मुझे, दिखाई दे रहा है? तो क्या हो गया, यहीं पे एंड हो गया। तो एक मैक्सिमम लेंथ अपन सेट कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि बस इसके अंदर कोई ऐसी चीज जो केवल लिखी हुई दिखाई देनी चाहिए, मतलब कमेंट यूजर को दिखाई दे, है ना? रीड ओनली पर्पज से मुझे देना है। देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको, क्या इसी में जाकर के लिख दूंगा मैं रीड ओनली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, कुछ टाइप नहीं करने दे रहा मुझे। तो प्लेस होल्डर एज इट इज सीधे में इतना क्लियर है, आ रहा समझ में? अब मैं यहाँ पर अगर कोई वैल्यू देना चाहूँ तो क्या करूँगा, ऐसे करके अगर मैं वैल्यू लगाऊंगा और क्या लिखूँ मैं, माय कमेंट। ठीक है ना? तो देखिए इसकी जो वैल्यू है वो कौन डालता है, यूजर डालता है। तो इसके अंदर इस तरीके से अपन नहीं दे सकते वैल्यू, है ना? यहाँ पर अपन क्या दिखा सकते हैं, अगर डिसेबल जरूर दिखा सकते हैं। कई बार आपने किसी में देखा होगा कि आपको ये जो इनपुट बॉक्स होता है आपका, है ना, ये जो कमेंट वाला बॉक्स है, ठीक है ना, ये किस टाइप से दिखाई देगा अपने को, डिसेबल दिखाई देगा। तो डिसेबल्ड अगर दिखाना है तो उसको अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिसेबल लिख देंगे, डिसेबल। तो हल्का सा थोड़ा सा ब्लर सा हो जाता है, दिखाई दे रहा है क्या? पहले से रही में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? और ना उस पर क्लिक भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं। एक अपन रिक्वायर्ड दिखा सकते हैं कि जब फॉर्म को सबमिट किया जाएगा तो सबमिट कब होगा, वो जब ये फील्ड, अगर आप इस फील्ड का यूज करेंगे, अगर यूज ही नहीं किया तो फॉर्म भी नहीं सबमिट होगा, वो मैंडेटरी हो जाएगा, है ना? तो मैंडेटरी अगर दिखाना है किस चीज को तो फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड। देखिए अभी बिना रिक्वायर्ड के मैं आपको फॉर्म को सबमिट करके बताता हूँ। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करी, इसमें तो मान लो 2 चीजें सेलेक्ट करी, एक कंट्री और ये। अभी मैंने इसको रिक्वायर्ड से हटाया है या नहीं, पहले वो देखते हैं। नहीं लगाया अभी, और मैं सबमिट कर रहा हूँ उसको। ठीक है, अच्छा उसको फाइल का नाम भी नहीं दिया था ना अपन ने, जहाँ पे डेटा जाएगा सेक्शन वो स्टार्टिंग में यही इसके अंदर ही चल रहा ना पूरा काम। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सेक्शन देते हैं डेटा डॉट पीएचपी, PHP जाएगा अपना सबमिट। ये देखो ये जा रहा है, बट अभी देखना क्या होगा कि मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा क्या, रिक्वायर्ड। तो इससे क्या होगा, मतलब मैं भले ही कुछ सेलेक्ट कर, डिसेबल हटा दूँ पहले। अच्छा हाँ, ये हटाना पड़ेगा, सही बात। अब लिख सकते हैं इसमें अपन, है ना, बट वो भी हटाना पड़ेगा ना, रीड ओनली भी हटाना पड़ेगा। रीड ओनली का देखो, रीड ओनली में क्या होगा, मैक्स इट रीड ओनली, नो एडिटिंग अलाउ। मतलब कुछ लिखा हुआ आपको बस दिखाना उसके अंदर एज अ कमेंट, है ना, कि बस रीड करे यूजर उसको, वहां पर आकर ये बॉक्स के अंदर बस दिखाई दे लिखा हुआ, कुछ भी हाँ लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस उसके अंदर। ये एग्जांपल निकाले क्या अपन इसका, रीड ओनली के एग्जांपल देख लेते हैं। रीड ओनली एट्रीब्यूट, रीड ओनली एट्रीब्यूट है ना, वो एट्रीब्यूट कौन से टैग के अंदर, इन नहीं इन टेक्स्ट एरिया टैग, टेक्स्ट एरिया ठीक है। रीड ओनली एट्रीब्यूट, रीड ओनली रीड ओनली एग्जांपल इन, अरे उधर सब समझ जाएगा। अपने ऐसा नहीं हो, ठीक है। अरे ये तो हिंदी में लिख के दे रहा हूँ, लाइव एग्जांपल।
करा कि नहीं आपने चैट जीपीटी यूज? ओहो, CSS भी लगा दी। विद इमेज कर विद इमेज ऐसा लिखूं विद इमेज, IMAGE। अरे यार ये तो ऐसा दे रहा है, रुक जाओ, ऑफिशियल मांग दे ना अपन, ऑफिशियल कंटेंट ये देखो नोटिस लिखा हुआ है ना, तो ये ऐसा। वैसे एक काम करता हूँ, मैं सब चीज़ें ला के बताता हूँ, तो आपको आपको खुद समझ भी आएगा कि ऑफिशियल होता कैसा है। ये देखो एक नई फाइल ही क्रिएट कर लेते हैं अपन, demo.html। ये हो गया, तो इसमें बस क्लिक, कुछ नहीं हो रहा। आ रहा समझ में? ये देखो, देखिए आ रहा है ना, ये तो अपने आप हमारी में जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये आ रहा कुछ समझ में, ऐसा दिखाई दे रहा है? कुछ डाउट इसमें? तो ऐसा इनपुट बॉक्स अपन बना सकते हैं। ओके सर। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कुछ लिखा हुआ अगर दिखाना है तो वो आप प्लेस होल्डर से दे दोगे, रिक्वायर्ड लिख दोगे, सारी चीज हो जाएगी, है ना अपनी। रीड ऑनली भी हो गया, डिसेबल्ड भी हो गया, रिक्वायर्ड भी हो गया। रिक्वायर्ड में समझा रहा था है ना आपको, कि अगर ये मैंने सपोज एक कंट्री सेलेक्ट करी और क्या लैंग्वेज सेलेक्ट करी और बर्थ डेट जैसे, ठीक है, नहीं सेलेक्ट करी मैंने एक बार की, है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर्म को सबमिट करवाता हूँ। तो यहाँ मैंने सबमिट पे क्लिक करा, देखिए ये लिखा हुआ क्या आ रहा है, वो रीड करते हैं। दो चीज सिलेक्ट है, सबमिट, प्लीज फिल आउट दिस, ये इसको भरना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये नहीं आप करेंगे तो वो नहीं करेगा एक्सेप्ट। ओके, मैंने ओके लिखा, फिर सबमिट, ये देखो तो सबमिट हो गया। इतना क्लियर है? तो ऐसा अपन कर सकते हैं। कुछ डाउट है क्या इसमें? नो वो कैरेक्टर लिमिट भी है उसमें। हाँ वो सेट कर दी थी ना अपन, मैक्सिमम लेंथ करके, मैक्स लेंथ लगानी पड़ेगी उसके लिए। सर आपने वो टाइप करा था क्या प्लीज फिल आउट वाला, या वो बाय डिफॉल्ट आया था? कौन सा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो आप डिफॉल्ट है, वो डिफॉल्ट है, वो मैसेज डिफॉल्ट है क्या ब्राउजर की तरफ से। वो येलो बॉक्स में जो आ रहा है, प्लीज फिल आउट, है ना, वो डिफॉल्ट है, ठीक है। तो ये अपन कर सकते हैं। एक ये एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, ये आप देख सकते हैं कैसा, आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके ये देखिए, ये दे रखा है, योर कमेंट, क्लिक करा तो ये लेबल से कनेक्ट कर रखा दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा BR करके नीचे कर दूं, चलिए आपने फॉर्म के अंदर फॉर्म वही मैं हटा ही रहा हूँ उसको, नहीं वो उधर से कॉपी किया ना एक्चुअली, तो वो पूरा आ गया। एक और यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। ये लेबल यहाँ तक गई है ना, फिर टेक्स्ट एरिया लगाया है, ये सोल्डर, ठीक है। तो ये किस टाइप से आएगा कुछ, इसको देख लेते हैं। ये ऐसा, योर कमेंट एंड राइट योर कमेंट हियर, ऐसा अपन दे सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है इतना? ऐसा देखा ना आपने, वो कमेंट बॉक्स आप बना सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर देखिए, हमने सबमिट बटन बनाना तो सीखा है, बट हमने इनपुट का टाइप सबमिट किया था, याद है। लेकिन सबमिट इसके अंदर खुद एक अलग से टैग भी होता है। एक तो ऐसे अपन बनाते हैं, टाइप सबमिट करके उसकी वैल्यू क्या देते हैं, सबमिट। और सबमिट करता क्या है कि सेंड द फॉर्म डेटा, ये करेगा और डेटा को सेंड करेगा अपना, ठीक है ना।
लाइक नेम, ईमेल एक्सेट्रा, व्हेन यू क्लिक इट, जब इस पर क्लिक किया जाएगा, ठीक है ना, मतलब डेटा हो क्या करेगा, सर्वर को भेजेगा, है ना। तो अपन सबमिट वाला बटन बनाते हैं। तो एक तरीका तो ये है बनाने का। दूसरा अपन क्या करेंगे, दूसरा एक और टाइप है इसका बनाने का, सबमिट। देखिए, तो बटन के अंदर ही एक सबमिट वाला कहाँ गया, ये देखिए यहाँ पर बटन इसके अंदर ही मिल जाएगा, यहीं पर ही दे रखा है एग्जाम्पल में। ये वाला तो क्लियर है आपको, ये वाला कैसे बनाते, टाइप सबमिट करके अपन बना सकते हैं ना। ओके, अब इसके बाद बटन अगर यूज करते हैं अपन, ठीक है ना, तो बटन टैग भी एक इसके अंदर टैग है। बटन टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ क्लिकेबल बटन। कि क्लिकेबल क्या कर सकते हैं, अपने बटन बना सकते हैं जिसपे क्लिक करके डेटा को सेंड किया जा सके, या जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करवाना है वो अपन करवा सकते हो ना वेब पेज, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इनसाइड और आउटसाइड अ फॉर्म, फॉर्म के इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड अपन ऑब्वियसली यूज कर ही सकते हैं उसको। एंड सपोर्ट वेरियस टाइप ऑफ एंड एक्शंस, जिससे अपन कई सारे एक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि डेटा सेंड करने के लिए करें हम, जावास्क्रिप्ट पे तो लॉजिक लगा के इस बटन पे क्लिक करें तो ये चीज परफॉर्म होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो मान लो कुछ एनिमेशन होना चाहिए, किसी बटन पे क्लिक करें तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे पेज पर भेज दे अपने को, वही, है ना, या किसी पेज के सेक्शन पे भेज दे, वो अपन ने लिंक लगा के उससे भी देखा था, वैसे उस टाइप से अपन बटन के थ्रू भी वो काम करवा सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस टाइप, बटन टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ बटन, इससे केवल बटन क्रिएट होगा, दैट कैन डू थिंग्स लाइक सबमिट करवा सकते हैं किसी फॉर्म को, रीसेट कर सकते हैं, एंड रन कस्टम कोड, ठीक है ना, कई सारी चीज। तो एक बटन बनाते हैं अपन सिंपल सा, तो कैसे करेंगे, बटन एक बनाना है, देखिए यहाँ पर अपन यहाँ पे बनाता हूँ इसके पास में। तो अपन क्या करेंगे, एक बटन टैग यूज करेंगे, और बटन टैग के अंदर अपने को जो भी टेक्स्ट दिखाना है, मुझे दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है क्लिक मी, ऐसा, ठीक है। तो क्लिक मी करके एक आपको बटन दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है, आ रहा समझ में, तो ऐसा है कुछ दिखाई देगा आपको। तो क्लिक मी वाला एक बटन बना दिया अपन ने, बट वो सबमिट नहीं हो रहा, दिख रहा है ना, वो उसके बिना सबमिट नहीं होगा, वगैरह दे रहा, ठीक है, इस टाइप से। यही अगर उसमें वो ऐड करना हो लिंक वाला तो आगे उसके वो लगा सकते हैं एंकर टेक्स्ट। वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है इसमें ये वाला काम, वो जावास्क्रिप्ट वो आखिरी पड़ेगा सबसे अपन, है ना, वो एंकर टैग वाला अलग है, लेकिन ये काम जावास्क्रिप्ट से हुआ, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए पाइथन जैसे मैंने ली है जावा, अच्छा वो जावा ये फ्रंट एंड वाली जावास्क्रिप्ट, हाँ वो जावा अलग है, वो बैकएंड वाली है, ये जावास्क्रिप्ट है। मतलब जितना फ्रंट एंड में है वो उतना ही है, उसी में आ जाएगा ना ये। हाँ, अब देखिए एक रीसेट बटन बना के बताता हूँ आपको। रीसेट बटन क्या करता है, क्लियर करता है ना। रीसेट का मतलब क्या होता है, सभी चीज क्लियर कर देगा। है ना, क्लियर कर देगा जो भी हम देंगे। तो हम इसको भी रीसेट बटन को भी दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो इसका टाइप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है ना, इनपुट के अंदर टाइप रीसेट कर दो, या बटन के अंदर भी टाइप रीसेट कर दो, दोनों का मतलब एक ही है ना। तो दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं। तो इनपुट बॉक्स के अंदर देना पड़ेगा तो उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, है ना। दोनों में डिफरेंस सबसे मेन है, जैसे यहाँ पर बनाया एक रीसेट बटन, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास एक ऐसा बटन हो कि जैसे अपन यहाँ पर कुछ चीजें सिलेक्ट कर रखी है, अपन ने चीजें दिखाई दे रही है ना, कुछ चीजें सिलेक्ट कर रखी है, कुछ लिख भी रखा है, एक्स वाई जेड वट एवर, बट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा बटन हो कि जब मैं क्लिक करूँ तो वो सारे इन्फॉर्मेशन हट जाए, आ रहा नहीं समझ में, तो उसको बोलेंगे रीसेट, रीसेट करना। तो रीसेट कैसे किया जाएगा, तो रीसेट करने के लिए अपने को क्या करना है, पहले तो अपन किससे बनाएंगे, अपन इनपुट पढ़ रखा है तो उसी से पढ़ते हैं, इनपुट टैग आता है ना अपने को, जिसमें बटन पे जाते हैं अपन। तो इनपुट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, एक बनाएंगे अपन इनपुट, और टाइप क्या कर देंगे अपन इसका, रीसेट कर देंगे, क्या कर देंगे, रीसेट। और इसके बाद फिर अपन इसका नेम क्या रख देंगे, ये क्या बटन है ना वैसे रीसेट बटन, तो इनपुट का देने की जरूरत नहीं नेम, बस यहाँ पर आपको एक उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। क्यों वैल्यू देनी पड़ेगी ना आपको, तो क्या दी थी वैल्यू अपन ने, रीसेट। तो ये वैल्यू पता है कहाँ दिखाई देगी आपको, ये वैल्यू आपको आपके ब्राउजर पे दिखाई देगी, दिख रही है रीसेट, इसको आप रीसेट ऐसा लिख देते,
ठीक है ना, देखिए जरा, तो रीसेट बटन है, ठीक है ना। अब जब यूजर क्या करेगा, उस रीसेट पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो हट जाएगा जो भी फॉर्म के अंदर लिखा हुआ होगा। तो एक बार ट्राई करते हैं, कहाँ गया ये फॉर्म, सेलेक्ट कर ले कुछ चीजें इसमें से, इंग्लिश, यूएसए, फ्रेंच, डेट एंड वॉट एवर, यहाँ कुछ टाइप कर दिया। अब मैं करता हूँ क्लिक, सारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, हट रही है। इतना क्लियर है। तो रीसेट बटन, एक तो ऐसा हो गया रीसेट बटन बनाना। दूसरा एक और क्या तरीका है इसको बनाने का, बटन की हेल्प से अपन बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका टाइप बटन बताया ना आपको कि नहीं बताया, टाइप बटन से बनाते हैं, इनपुट से बटन बनाना बताया कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं। इनपुट से तो बताया नहीं, इनपुट से बताया, नहीं। और इनपुट से बटन बनाना, अभी मैंने बटन किस किस से बनाना था, सबमिट वाला था ना। सबमिट वाला, अच्छा सबमिट, ओके ओके ओके, ठीक, हाँ वो बटन ही एक, वो सबमिट बटन ही सही है। हाँ वो जो अपन ने टाइप सबमिट किया ना, तो एक बटन ही है ना। बस इसकी जो है बटन में नहीं। हाँ तो एक टाइप बटन कर देंगे अपन उसका, है ना। तो वो भी वही मैं समझाना चाह रहा था, ये देखो, तो जो टाइप है ना, एक तो टेक्स्ट होता है, एक क्या कर दिया अपन ने, कौन कौन से टाइप पढ़े अपन ने, याद करो। ईमेल, चेकबॉक्स, टाइप अपन ने देखो सबसे शुरुआत करी थी टेक्स्ट से, एक टाइप तो वो हो गया आपका, है ना। फिर एक कौन सा करा था अपन ने, टेक्स्ट के बाद फिर आपका हो गया मेल हो गया, पासवर्ड हो गया, है ना, क्या बोलते हैं, नंबर हो गया, नंबर के बाद चेकबॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, रेडियो बटन के बाद फिर अपन ने उसके अलावा इनपुट में और क्या सीखा, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, हाँ टाइप एक डेट करना सीखा अपन ने, और नहीं टेक्स्ट एरिया अलग है, वो चीज अलग है ना, ये वाला। और मैं बटन पे ही देख रहा था, बटन अभी शायद मैंने बताया नहीं बताया, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, इतनी चीजें तो थी इसके अंदर, है ना। टेक्स्ट, हाँ ये सब चीजें अपन पढ़ रहे हैं ना, लेबल तो खैर अलग हो गया, हाँ ये सारे, ये सबमिट है ना टाइप, अपन ने बटन नहीं देखा अभी टाइप, ओके वो नहीं है इसके अंदर। तो टाइप अपन खुद बटन भी कर सकते, पता है, देखिए कैसे, ये आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पर अपन गए, जैसे एक मैंने क्या किया, इनपुट का टाइप, इनपुट का टाइप क्या कर दिया मैंने, बटन कर दिया, तो ये भी अपन कर सकते हैं। और इस बटन की कुछ क्या दे सकते हैं अपन, वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बटन देखिए, बटन लिखने से केवल ये बटन आएगा, बट इसमें वैल्यू क्या दिखानी है मुझे, वैल्यू दिखानी है मुझे यहाँ पर क्या, गो टू, कैसे दिखा दे गो टू, तो गो टू बटन है, इतना क्लियर है, ये गो टू बटन आ रहा है कुछ समझ में, ठीक है ना। अब इससे जो भी परफॉर्म करवाना है आपको, वो अपन जावास्क्रिप्ट के थ्रू लॉजिक लगा के करवाते हैं कि इस बटन पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, भी काम नहीं करेगा, केवल बनेगा, बाकी काम कैसे करेगा, ये जावास्क्रिप्ट से करेगा, ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो ये बटन आपको जब, क्योंकि बटन है, अभी देखिए इनका तो पहले से अब टाइप डिफाइन है, रीसेट का काम क्या है, उसको पता है कि रीसेट पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा क्लियर करेगा, बट इस गोटू का तो कुछ टास्क है, बटन का कुछ, बटन का काम क्या होता है, बटन और रीसेट में डिफरेंस क्या है, और ये सबमिट, तीनों में डिफरेंस क्या है बताइए। इसको ऊपर में सबमिट, आपको कुछ भी फॉर्म है उसको वो सबमिट हो जाएगा, रिसेट से आप कुछ भी वैल्यू उसको हटा देंगे, एंड बटन ही है ना, वो भी बटन सिर्फ आपके लिए एक वो जेएस सीएसएस से होगा, मतलब कोई एक बॉक्स बन जाएगा, क्या चीज, ओके वाला, जैसे ओके लाइक ओके टाइप में बॉक्स बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो सबमिट क्या करेगा, आपके टाइप अगर सबमिट रखते हैं, डेटा को वो सर्वर को भेजेगा, रीसेट बटन क्या करेगा, जो भी आपने फॉर्म में फिल की इन्फॉर्मेशन उसको हटाएगा, क्लियर करेगा एक तरीके से। और बटन जो है, बटन अपन यूज करते हैं कि आपको बटन के थ्रू कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना है ना, कि इस बटन पे क्लिक करो तो ये चीज परफॉर्म होनी चाहिए, लाइक वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा, ठीक है। तो ऐसे अपन कर सकते हैं। तो ये हो गया एक, देखा कितने सारे टाइप हो गए बटन्स में, है ना। एक और, अब इसको अपन क्या बोलते हैं, बटन से अपन बनाते हैं किसको, एक मैंने क्या बताया था आपको, इनपुट Reset. टाइप करके ये सारा कुछ दिखाया, इनपुट टाइप करके, अब बटन में ही अगर ये सारी चीजें करें तो मैंने बताया तो, कहाँ गया ऊपर है क्लिक मी वाला, ये वाला, हाँ ये कर रखा ना अपन ने, नहीं जैसे रीसेट वाला है बटन के अंदर, मतलब टाइप में रीसेट, हाँ वो कर सकते हैं ना अपन, सारे ही काम कर सकते हैं ना अपन, देखो ये अपन ने करा है,
इसको एक काम करते हैं, यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, या तो इसको एक साथ कर दो क्या इन तीनों को, ठीक है ना। यहाँ पे चलते हैं, तो मैंने क्या किया, बटन लगाया इस टाइप से, ठीक है। और बटन के अंदर फिर आपको जो भी करवाना है वो अपन करवा सकते हैं उससे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इसका टाइप क्या कर दिया, रीसेट कर दिया। बटन का जो अगर नॉर्मल बटन लिखेंगे तो जो काम है वो करेगा है ना, लेकिन हम चाह रहे रीसेट का बटन बनाना है या सबमिट का बटन बनाना है, तो उसका टाइप अपन क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बटन का जो टाइप है वो क्या कर दिया, हाँ सबमिट बटन बना दो। इसी से बटन से भी अपन सबमिट बटन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो कुछ आएगा नहीं, ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी ना। तो वैल्यू लिखी कहाँ जाएगी उसके अंदर बताइए, सबमिट या फिर क्लिक हियर। कहाँ पे, इसके अंदर हाँ, यहीं पर जहाँ पर आपने हाँ कर्सर। ये कर्सर है ना, ये पे लिख, क्योंकि ये देखो ये कैसा टैग है, ये पेयर्ड टैग है, तो पेयर्ड टैग की वैल्यू इसके बीच में दी जाती है, बट ये अनपेयर्ड टैग है, तो इसकी वैल्यू आपको यहीं पे इसका यूज करके देनी पड़ती है। आप यहाँ नहीं लिख सकते इसकी वैल्यू, तो इसको इसके अंदर ही देना है, बट ये ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है ना इसमें, तो फिर इसकी वैल्यू आपको यहाँ देनी पड़ती है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, सबमिट बटन। इतना क्लियर है, ये हो गया आपका, यस। ठीक है। एक और बना लेते, रीसेट भी इसी से बना लेते हैं अपन। तो यहाँ बना दिया मैंने, क्या टाइप क्या कर देंगे अपन, रीसेट, ठीक है। कुछ डाउट है क्या इसमें, यस। नहीं, इस टाइप से बनेगा। हाँ गया, रीसेट भी हो गया, बस हो गए सारे। कौन सा, अच्छा लाइव प्रीव्यू करके दिखाऊं, ओके। तो काम कर रहा है कि नहीं जरा देख लें अपन। हिंदी यूएसए कुछ टाइप कर देते हैं, कमेंट्स एंड रीसेट, हो गया रीसेट। सबमिट बटन काम कर रहा है या नहीं, हो रहा है, ठीक है। आ रहा समझ में, ये तो कर ही रहे वैसे भी। गो टू से तो कुछ होगा नहीं क्योंकि सिंपल सा ही बटन है, और उसका लॉजिक अभी अपन डिफाइन नहीं किया, वो जावास्क्रिप्ट कुछ होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें, तो रीसेट भी आ गया बनाना, दो तरीके से बना सकते हैं आप, मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। या तो बटन का टाइप आप क्या कर दीजिए, बटन का टाइप रीसेट कर दीजिए, एक तो ये तरीका है, या फिर अपन क्या करेंगे, इनपुट का टाइप रीसेट करेंगे, दोनों ऑप्शन है ना। ये दो तरीके से बनना, मैंने दो दो चीजें बताई आपको, ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो अपन कोई सा वाला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन चलेंगे, बस बाकी तो बनी गई सारी चीजें, एग्जांपल दे रखा है, नेम और रिजल्ट, उसको रीसेट और क्लियर करना है, वैल्यू क्लियर फॉर्म रख दी। ये देखिए इन्होंने एक फॉर्म बनाया है, तो मैं एग्जांपल बता दूं किस टाइप से अपन यूज कर सकते हैं। फॉर्म टैग यूज हुआ ना, तो बाहर ही लिख देते हैं उस चीज को। लेवल वगैरह बना के सब कनेक्ट किया हुआ है, और सब बी आर लगा देते हैं अपन यहाँ पर। ये दिखाई दे रहा, क्या लिखना है, नेम लिखना है और ईमेल लिखना है, और उसके बाद उसको क्या करवाया है, क्लियर। आ रहा क्या समझ में, पता है आपको, ये जो ऊपर लिखूंगा ना, क्या यहाँ मैंने लिखा कुछ और यहाँ मैंने कुछ लिख रखा है, और जब मैं ये वाले क्लियर पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ऊपर का जाएगा क्या डेटा, नीचे का ही जाएगा, नहीं, फॉर्म अलग है। फॉर्म अलग है। देखो तो यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो केवल ये वाला जा रहा है ना, तो वो भी ध्यान दोनों रखना फॉर्म है। अलग है। ये फॉर्म अलग है, वो फॉर्म अलग है, तो फॉर्म जो जिससे कनेक्ट होगा, क्योंकि ये फॉर्म ये कहाँ लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं इस फॉर्म टैग के अंदर, इतने पूरे के अंदर, ठीक है। और ये एक फॉर्म टैग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है ना, इतना तो वो उतना ही जाएगा, ठीक है। सर आपने टाइम का, क्या चीज, लाइक आपने डेट एंड टाइम हेडिंग पे लिखे, पर आपने उसमें डेट का बताया था, आपने टाइम का नहीं बताया। हाँ वो बताऊंगा ना, वो एडवांस टाइप है आपको, वो कल मैं पढ़ाऊंगा उसको आपको सारे टाइप्स। तो टाइम भी दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब एक डिजिटल क्लॉक से हो सकता है और एक एनालॉग क्लॉक से हो सकता है। कौन सा वाला बोल रहे हैं आप, लाइक आजकल डिजिटल क्लॉक चलती है, तो उसमें वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी, वॉइस वॉइस क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए ना एक बार। सर जैसे पुराने समय की घड़ी आती थी, वो वो भी बना सकते हो, और एनालॉग अच्छा जो आजकल डिजिटल क्लॉक आती है वो भी। टाइमिंग के लिए,
तो टाइमिंग तो एक ही रहेगा ना आपका, वो तो अपने ऊपर है, वो टाइम का फॉर्मेट अपन बदल सकते हैं, वो आ जाएगा, बता दूंगा आपको, है ना। बस फॉर्मेट से अलग होते हैं। हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, वो दोनों फॉर्मेट अपन लिख सकते हैं, बता दूंगा कैसे लिखना है, वो फॉर्मेट इसमें रहेगा, मैं बता दूंगा आपको, है ना। ठीक है, इसको मैं शेयर कर दूं, उसको मैं आपको पहले अपलोड कर देता हूँ। सर अगर जैसे ये आपने